जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का नगर निकाय चुनाव का घोषणा हो गया है। जैसे ही घोषणा हुआ भाई झारखंड की तमाम जितनी भी पार्टियां एक्टिव है वो सारी पार्टियां अपनी रणनीति बनाना स्टार्ट कर दी है। आज खास बात करेंगे झारखंड की कुछ ऐसी पार्टियां जिनकी क्या परिस्थिति रहेगी, जैसे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो जयराम महतो की पार्टी है, बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी, भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा जो रूलिंग पार्टी है झारखंड की उसकी क्या स्थिति रहेगी नगर निकाय चुनाव में। ये सारी बात जो है विस्तार रूप से करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जो ऐलान हुआ है, जो घोषणा हुआ है भाई उसकी कौन कौन सी तारीख में कौन कौन सा प्रोग्राम है चुनाव का, भाई नाम वापसी कब है, नामांकन की समय कितना दिन दी गई है, भाई वोटिंग कब है और भाई रिजल्ट कब है। ये सारी बात जो है इसी वीडियो में करेंगे और समझेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जयराम महतो के ऊपर जो है सारे लोगों का निगाहें रहेगी। देखिए एक बात तो तय है कि झारखंड के शहरी क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा की वो प्रभाव नहीं है जो प्रभाव होनी चाहिए। और अगर झारखंड के शहरी क्षेत्र में अगर नगर निकाय का चुनाव में कोई प्रभावशाली अगर कोई पार्टी रहेगी जिसकी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और रही है वो है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या इस बार का जो चुनाव होने वाला 2026 का नगर निकाय का चुनाव, क्या बीजेपी की जो साख है उसको कमजोर करके और शहरी क्षेत्र में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा मजबूत होगी, ये भी बात करेंगे। लेकिन पहले चलिए ये समझते हैं कि जो घोषणा हुई है कौन सी तारीख को क्या प्रोग्राम है, ये सारी बात है। तो कहा यह जाता है कि भाई जो चुनाव की प्रक्रिया जो शुरुआत की जाएगी वो 28 जनवरी यानी कि 2026 से, दूसरा है कि 29 जनवरी 2026 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक जो है नामांकन की प्रक्रिया रहेगी। आप जो है नामांकन करा सकते हैं कोई सा भी जो है कि आपका चाहे वार्ड के लिए या फिर जो है कि अध्यक्ष के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि स्क्रूटनी की प्रक्रिया आती है जो आप मतलब फिलअप करते हैं, वो सारी चीज को जांच पड़ताल होता है क्या आप जो नॉमिनेशन फार्म जो है कि आप भरे हैं क्या वो सही है या गलत है, ये सारी बात है। उसके बाद ये छटनी की भी प्रक्रिया उसी दिन होती है। 6 तारीख को नाम वापसी, अगर आपकी स्क्रूटनी पास हो जाती है तो 6 तारीख की आपका नाम वापसी है। अब जब 6 तारीख को नाम वापसी, उसके बाद 7 तारीख को जो है कि चुनाव चिन्ह आपको आवंटित किया जाएगा। देखिए एक बात समझिएगा, ये जो नगर निकाय की चुनाव हो रही है कोई दलगत चुनाव नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि जितनी भी पार्टियां झारखंड में एक्टिव है वो सभी लोग जो है वो सारी पार्टियां अपने अपने समर्थित उम्मीदवार को तो उतारेंगे। अब देखिए इसीलिए जो है कि भाई 7 तारीख को निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा, वो तमाम जितने भी यानी कि चुनाव लड़ने वाले हैं। और एक है कि भाई एक ही चरण में पूरा चुनाव संपन्न होगा। उसके बाद 23 फरवरी को जो है दिन सोमवार को वोटिंग होगा और 27 फरवरी को मतगणना होगा यानी कि चुनाव का रिजल्ट आएगा। अब चलिए समझेंगे, ये सारी तो डेट आपको जो है कि समझा दिया गया। दूसरा जो पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि झारखंड की वो तमाम पार्टियां जो काफी एक्टिव मूड में अभी राजनीति कर रही है और सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर निगाहें हैं और चर्चा का विषय रहेगा तो वो जयराम महतो की पार्टी। देखिए जयराम महतो की पार्टी झारखंड में काफी सीट तो नहीं जीती है, लेकिन एक बात तो है प्रभाव काफी ज्यादा है, खास करके युवा का, चाहे वो शहरी क्षेत्र का युवा हो या ग्रामीण क्षेत्र का युवा। हालांकि जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पास एक ही सीट है यानी कि एक विधानसभा यानी कि वो जीते, यानी कि खुद पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो। लेकिन जयराम महतो अकेला जो है भाई काफी कुछ कर रहा है, सदन में बेबाक तरीके से आवाज को उठाता है, हर मुद्दा पर जो है सरकार से भाई सवाल करता है, विपक्ष का अहम भूमिका निभा रहा जयराम महतो। और ये सारी बात जो है झारखंड के नौजवान, झारखंड के छात्र, झारखंड के झारखंडियत सोच रखने वाले लोग देख रहे हैं। लेकिन ये नगर निकाय का चुनाव है और झारखंड में नगर पे बाहरियों की कब्जा काफी ज्यादा रही है, चाहे वो धनबाद नगर निगम की आप बात कर लीजिए, चास नगर निगम की बात कर लीजिए, रांची नगर निगम की बात कर लीजिए, ये तमाम जितना भी नगर निगम है झारखंड में या नगर परिषद है या नगर पंचायत है, जहां पर शहरी क्षेत्र है वहां पर बाहरियों की संख्या ज्यादा है, बाहरियों की दबदबा ज्यादा है। इसीलिए आज तक जो है कि भाई नगर निकाय का चुनाव में रांची जैसे शहर में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना मेयर तक नहीं बना पाया, क्योंकि पिछले चुनाव में देखा गया था कि पिछले चुनाव में भी काफी दमखम झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से लगाया गया था, लेकिन बीजेपी से पार नहीं पाया। उसी तरीके से आप धनबाद में देख लीजिए, धनबाद का जो है बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार काफी जो है कि मजबूत परिस्थिति में रहता है।
और लोग वही चुने जाते हैं। लेकिन इस बार की परिस्थिति कुछ और बता रहा है, क्योंकि दलगत चुनाव है नहीं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भाई काफी कुछ सोच समझकर जो है कि अपना उम्मीदवार, अपना समर्थित उम्मीदवार कह लीजिए, पार्टी का सिंबल पे उम्मीदवार नहीं, अपना समर्थित उम्मीदवार काफी सोच समझकर जो है ऐलान कर रहा है। आप धनबाद नगर निगम चुनाव के लिए एक ऐसे कैंडिडेट को जो है कि मैदान में जयराम महतो की पार्टी ला रही है, जो काफी पढ़ा लिखा है, यानी कि वो विदेश से रिटायर भी है, मतलब फॉरेन में जो है सर्विस किया, फॉरेन से पढ़ाई भी किया। वैसे व्यक्ति को जो है नगर निगम का चुनाव में उतारने का पूरी योजना है जयराम महतो की पार्टी को। और जब एक युवा राजनीति के फील्ड में आकर और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर जो है कि वर्क करेगा, तो काफी कुछ दर्शाएगा। तो इसीलिए कहा यह जा रहा है कि इस बार का नगर निगम का जो चुनाव होगा या नगर निकाय का चुनाव होगा, जो सामने की टक्कर रहेगी इस चुनाव में, तो वो रहेगी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार और वर्सेस बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार। अब देखिए बीजेपी में क्या है कि बीजेपी, अगर आप धनबाद नगर निगम की बात कर लीजिए, या फिर जो है कि चास नगर निगम की आप बात कर लीजिए, या फिर जो है कि रांची नगर निगम की बात कर लीजिए, ये तमाम जगह में आपको ये मिलेगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सभी लोग जो है कि अपने अपने रिश्तेदार को वहां पर उतारने का योजना बना रहा है। अब एक बात है कि अगर धनबाद का देखें तो पीएन सिंह भी चाहेंगे कि भाई हमारे रिश्तेदार का कोई मेयर बने, तो उधर से जो है कि डुल्लू महतो ये चाहेंगे कि भाई मेरे रिश्तेदार का जो है कि भाई मेयर बने। उसी तरीके से जो है कि आप कांग्रेस का भी वही हाल रहेगा। इसमें बाजी अगर कोई मार सकता है तो वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। क्यों मार सकता है इसमें? इसलिए क्योंकि युवा सोच, पढ़ा लिखा युवा, और भाई सब कुछ सोच समझकर जो है कि स्थिति को बरकरार रखेगा। लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। जो पहले आमने सामने की टक्कर रहती थी कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार और उधर से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार, लेकिन इस बार जयराम महतो की पार्टी नगर निकाय चुनाव में अपना समर्थित उम्मीदवार उतारकर और अगर बेहतर तरीके से कैंपेन करती है तो काफी जो है बेहतर हो सकता है। और जयराम महतो खुद भी कहा है कि भाई चाहे वो चास हो, क्योंकि चास में निमाई महतो अभी रिसेंटली में पार्टी ज्वाइन की है और निमाई महतो को लेकर चर्चाएं भी चल रही थी, और हमें लगता है कि निमाई महतो का फाइनल है कि भाई वही जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार चास निगम में होंगे, यानी कि चास नगर निगम में। अगला अगर हम देखेंगे तो रामगढ़, जयराम महतो हाल फिलहाल में रामगढ़ का कोई सभा में इस बात को कहे थे, अगर नगर निकाय चुनाव में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस अगर कहीं हमारा रहेगा तो वो है आपका रामगढ़। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र है, लेकिन रामगढ़ में ऐसा हुआ कि भाई वहां पर एसटी के लिए रिजर्व है। जयराम महतो किसे जो है कि उतारते हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। अब देखिए आप लोगों से जिस तरीके से मैंने डिस्कस किया या फिर जो भी बताया, आने वाले वक्त में कौन जो है किसका समर्थित उम्मीदवार होंगे, कौन सा नगर निकाय से होंगे, कौन सा नगर निगम से होगा, कौन नगर पंचायत से होगा, कौन नगर परिषद से होगा, ये सारी बात आप लोग को अपडेट करता रहूंगा मैं। अब आप लोग जो है कि जितना भी बात अब सुने, आपको क्या लगता है, आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।